29 जुलाई को आखिर क्या करेंगे योगी की अग्नि परीक्षा 29 जुलाई को हो सकती है। एक ऐसी बैठक होने जा रही है जिसमें यह फैसला भी हो सकता है कि क्या सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है। बता दें कि अब यूपी की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। माना यह जा रहा है कि योगी की कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता, लेकिन सवाल यह भी कि अगर योगी आदित्यनाथ के सामने ओबीसी का बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य होंगे तो क्या कुछ आला कमान डिसाइड करेगा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने वाले हैं और उनके दिल्ली के इस दौरे को लेकर एक बड़ी बात यह कही जा रही है कि एक ऐसा मंथन होने जा रहा है जिससे यूपी की सियासत बेहद तेज होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि 29 जुलाई को क्या होगा, किन मुद्दों पर मंथन होगा, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे, क्योंकि योगी ने तो रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन आला कमान क्या फैसला लेगा, देखिए ये रिपोर्ट। 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के दोपहर तक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मीटिंग पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि योगी जब दिल्ली से वापस लखनऊ लौटेंगे तो उनकी सीएम की कुर्सी बचेगी या नहीं। सूत्र बताते हैं कि योगी से पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मांगी गई है। वो अपने साथ 5 बड़ी फाइलों की एक पोटली लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो सियासी विवाद और तो और सांसद विधायकों की अफसरों से नाराजगी और 2024 चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने की वजह लिखी है। यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद आगे का फैसला होना है। यह तय है कि हाईकमान किसी भी हाल में योगी को हटाने का फैसला नहीं लेगा। फिर भी यह समझना मुश्किल है कि योगी की 5 बड़ी फाइलों में आखिर क्या है, वो किन 5 मुद्दों पर चर्चा के लिए लखनऊ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला मुद्दा हो सकता है यूपी के लिए फंड। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। बजट में भी यूपी को ज्यादा पैसा नहीं मिला है। ऐसे में योगी यूपी के लिए ज्यादा फंड की मांग कर सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाकर रिपोर्ट भी मांगी है कि कहाँ कितना खर्च हुआ, कौन सी योजना पर कितने पैसे की आखिर जरूरत है। दूसरा मुद्दा हो सकता है नया बीजेपी अध्यक्ष का। 1 अगस्त तक बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें केशव प्रसाद मौर्य और अनुराग ठाकुर के अलावा किसी संघ के करीबी नेता का भी नाम हो सकता है। अगर केशव को कमान मिली तो योगी और केशव के बीच वाला तकरार खत्म भी हो सकता है। तीसरा मुद्दा क्या है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बता दें कि बेलगाम अफसरशाही। पूर्व मंत्री मोती सिंह यूपी के अधिकारियों को बेलगाम बता चुके हैं। बीजेपी विधायक राकेश मिश्रा ये तक कह चुके हैं कि केंद्र ने दखल नहीं दिया तो 2027 का चुनाव बीजेपी हार जाएगी। इन सबका इशारा बेलगाम अफसरशाही की ओर है, जिस पर योगी से सवाल जवाब हो सकता है। पुलिस की मनमानी और बुलडोजर की कई तस्वीरों पर भी अपने सवाल उठा चुके हैं। इस पर भी चर्चा हो सकती है और संभावना भी ज्यादा है। चौथा मुद्दा ये कि ओबीसी और दलितों की नाराजगी। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर दलितों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को अब ओबीसी चेहरे की जरूरत नहीं, चूंकि अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला काम भी कर गया। इसीलिए बीजेपी में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा की जरूरत लंबे वक्त से महसूस भी हो रही है। चौथा मुद्दा यही है। तो वहीं 5वां मुद्दा यह है कि उपचुनाव की तैयारी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से कई सीटों पर सपा की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। इसीलिए ये उपचुनाव योगी के लिए अग्नि परीक्षा के समान भी है। लेकिन इससे पहले योगी को 29 जुलाई वाली परीक्षा पास करनी होगी, जब लखनऊ के पीडब्ल्यूडी भवन में उनके सामने केशव प्रसाद मौर्य एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये बैठक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चूंकि खुद को बड़े ओबीसी नेता के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए बैठक में कुछ बड़ा बयान भी दे सकते हैं। सीएम योगी के लिए 29 जुलाई की तारीख इसीलिए भी इस बार बड़ी होने वाली है क्योंकि इसी दिन यूपी की विधानसभा का सत्र भी है। और सदन में पार्टी की एकजुटता कैसे दिखती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अखिलेश यादव तो 100 लाख सरकार बनाओ वाला मॉनसून ऑफर पहले ही दे चुके हैं, पर कमल का फूल छोड़कर कोई साइकिल की सवारी करने जाएगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। फिलहाल 2 दिनों तक दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसका अंदाजा तो हमने आपको बता दिया है। लेकिन आपका क्या कहना है कि सीएम योगी की क्या कोई कुर्सी हिला सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।